नमस्कार किसान भाइयों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस वर्ष सीपीएस पद्धति के तहत जो भी किसान भाई अफीम की खेती करने वाले हैं, कौन कौन किसान सीपीएस पद्धति के तहत खेती करने के लिए पात्र होंगे, उनको किस आधार पर अफीम के पट्टे दिए जाएंगे। संपूर्ण जानकारी को मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाला हूं। किसान भाइयों, आपसे एक अनुरोध रहेगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी अफीम किसानों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा जो सीपीएस पद्धति के तहत इस वर्ष अफीम की खेती करने वाले। तो चलिए हम पूरी जानकारी को डिटेल से देख लेते हैं। किसान भाइयों, जो ये हम पीडीएफ के अंदर देख रहे हैं भारत का राज्य पत्र, ये सीपीएस पद्धति वालों के किसानों के लिए जो सूचना आई है उस सूचना को हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं नई दिल्ली बृहस्पतिवार सितंबर 29, 2022 को ये घोषित हुई थी अफीम नीति, जिसमें सीपीएस पद्धति वालों के लिए भी अलग से पीडीएफ बनी थी। इसमें हम पूरी जानकारी को देख लेते हैं। व्यापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ नियमावली 1985 के नियम 8 के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होने वाली और 30 सितंबर 2023 को समाप्त होने वाली अफीम फसल वर्ष के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पोस्ट बूस्ट, जिसमें लॉसिंग करने पर रस न निकले के उत्पादन के लिए अफीम पोस्तों की खेती के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों की अधिसूचित करती हैं। यानी कि इसमें बताए गए कि 1 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होगी और 30 सितंबर 2023 को समाप्त होने वाली सीपीएस पद्धति के तहत जिसमें पोस्ता से बूस, जिसमें लोसिंग करने पर रस न निकले की खेती के लिए ये सूचना है। इसमें सबसे पहले पॉइंट में बताएं खेती करने के स्थान के बारे की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बताया गया है किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्तों की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाता है। यानी कि सीपीएस पद्धति के तहत जो भी किसान भाई अफीम की खेती करेंगे उनको लाइसेंस दिया जा सकता है, लेकिन वो केंद्र सरकार से उसे पात्रता मिलनी जरूरी है। इसके बाद इसमें दूसरे पॉइंट में कहा है खेती हेतु पात्रता की बात करते हैं तो इसमें पहला पॉइंट जो दिया है वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2021-22 में पोस्त बूस, जिसे लोसिंग करने पर रस न निकले के उत्पादन के लिए अफीम पोस्तों की खेती की थी और उन्होंने मापन केंद्र पर पोस्त बूस को जमा भी करा दिया था। यानी कि इसमें कहा है कि जिन किसान भाइयों ने पिछले वर्ष यानी कि 2021-22 में पोस्तों की खेती की थी सीपीएस पद्धति के तहत, लेकिन उसमें से चीरा नहीं लगाया था, जिसमें लोसिंग करने पर रस न निकाला हो और सरकार को केंद्र सरकार को पोस्ता बूस को जमा करवाया था, तो उन्हें इस वर्ष भी सीपीएस पद्धति के तहत पट्टा दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट में कहा है वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2021-22 में मार्फिन की औसत उपज MQI 3.0 किलोग्राम प्रति हेक्टर या इससे अधिक लेकिन 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर से कम जमा कराई हो। यानी कि इसमें बताएं कि पिछले वर्ष 2021-22 में जिन किसान भाइयों ने अफीम का चीरा लगाया था डोडे पर और उनकी मार्फिन जो है 3 पॉइंट से लेकर 4.2 किलोग्राम के बीच में अगर मार्फिन आएगी तो उन्हें इस वर्ष सीपीएस पद्धति के तहत ही पट्टा दिया जाएगा। यानी कि इसमें स्पष्ट बता दिया है कि पिछले वर्ष यदि आपने अफीम की खेती की थी और चीरा लगाया था और आपकी मार्फिन 3.0 से 4.2 किलोग्राम के मध्य आई होगी तो आपको इस वर्ष सीपीएस पद्धति के तहत पट्टा दिया जाएगा। तीसरे पॉइंट में कहा है वे किसान जो कि लोसिंग के बाद अफीम के गोंद को प्राप्त करने के लिए अफीम पोस्ट की खेती करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र हो, बेशर्त कि वे स्वेच्छा से यह विकल्प ले कि ऐसे पोस्ट बूस के उत्पादन के लिए अफीम पोस्ट की खेती करेंगे जिसकी लॉसिंग में उसका रस न निकलता हो। यानी कि इसमें बताया गया कि जो किसान भाई हैं वो अगर पोस्ते की खेती करना चाहते हैं जिसको बिना चीरा लगाए तो उनको भी अफीम का पट्टा मिल सकता है, लेकिन इसमें स्पष्ट ये भी बताया कि उनके पास लाइसेंस पहले पुराना होना जरूरी है। इसमें चौथे पॉइंट में कहा है वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2021-22 में अपनी संपूर्ण खड़ी पोस्त फसल की इस बारे में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तथा केंद्रीय व्यापक ब्यूरो की निगरानी में जुताई कर दी तो उन्हें भी सीपीएस पद्धति के तहत पट्टा दिया जाएगा अगर पिछले वर्ष सीपीएस पद्धति में पट्टा था तो। फिर पांचवें पॉइंट में बताएं वे किसान जो कि फसल वर्ष 2021-22 में लाइसेंस पाने के पात्र थे लेकिन किसी कारण से वे लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाए या लाइसेंस जारी नहीं किया जा सका, या जिन्होंने लाइसेंस जारी करने के बाद भी किसी कारण से अफीम की खेती वास्तव में न की हो। यानी कि इसमें बताएं कि वे किसान जो कि फसल वर्ष 2021-22 में लाइसेंस पाने के पात्र थे लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको लाइसेंस नहीं मिला या लाइसेंस जारी नहीं हो पाया तो उन्हें भी इस वर्ष सीपीएस पद्धति के तहत पट्टा दिया जाएगा। फिर छठे पॉइंट में कहा है वे किसान जिन्होंने लाइसेंस को फसल वर्ष 1999 से 2000 से लेकर 2021-2022 के दौरान इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि जिन्होंने घटिया किस्म की अफीम जमा कराई थी लेकिन नीमच या गाजियाबाद
पूर्व से सरकारी अफीम शारद कारखानों में किए गए परीक्षण में पता चला कि उनमें मॉर्फिन का अवयव 6% से अधिक था। यानी कि इसमें बताएं कि फसल वर्ष 1999 और 2000 से लेकर अभी तक यानी कि 2021-22 तक जिन किसान भाइयों की अफीम घटिया थी और उनका पट्टा कट गया था तो उन्हें इस वर्ष सीपीएस पद्धति के तहत दिया जाएगा, लेकिन उनके मॉर्फिन का अवयव 6% से अधिक होना जरूरी है। इसमें फिर 7वें पॉइंट में बताया गया है कि ऐसे किसान जिनको लाइसेंस को फसल वर्ष 1998-99 से फसल वर्ष 2021 के दौरान रद्द कर दिया गया हो, लेकिन उन्होंने लाइसेंस के रद्द किए जाने वाले वर्ष को मिलाकर लगातार 4 वर्षों तक ऐसी औसत अफीम मॉर्फिन जमा करे हो जिनकी कुल MQY 100% या इससे अधिक हो। किसी कानूनी उत्तराधिकारी के लाइसेंस अतिरिक्त किए जाने वाले के मामलों में मृतक किसान के द्वारा किए गए जमा औसत पर भी जमा की जानकारी अफीम के कुल औसत की गणना के समय पर ध्यान दिया जा सकता है। यानी कि इसमें बताया कि 1998-99 से लेकर 2020-21 तक अगर आपने लगातार 4 वर्षों तक अगर अफीम का मॉर्फिन अगर आपका 100% से अधिक पाया जाता तो आपको सीपीएस पद्धति के तहत अफीम का लाइसेंस दिया जाएगा। 8वें पॉइंट में कहा है मृतक किसान के कानूनी उत्तराधिकारियों में से ऐसे कोई भी उत्तराधिकारी जिसे विविधता प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद निर्धारित किया गया हो वह फसल वर्ष 1999-2000 से लाइसेंस का पात्र हो, वो लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाएंगे यदि उनके यह कानूनी उत्तराधिकारी को लेकर कोई विवाद चल रहा हो। यानी कि इसमें कहा है कि कोई भी किसान जिसके नाम पर पट्टा था और वो मृतक हो गया, मृत्यु हो गई, लेकिन उनके कोई भी उत्तराधिकारी है तो उन्हें लाइसेंस दिया जा सकता है, लेकिन अगर उनके बीच में कुछ कानूनी उत्तराधिकारी या वाद विवाद चल रहा होगा तो उन्हें पट्टा नहीं दिया जाएगा। फिर इसके बाद में 8वां पॉइंट में ऐसे किसान जिनका NTPS अधिनियम 1985 के तहत किसी सक्षम अदालत में किसी अपराध के लिए आरोपी के आधार पर लाइसेंस समाप्त कर दिया गया हो। यानी कि अगर आपने 1985 के तहत अगर आपका कोई भी अपराध या अपराधी के तहत लाइसेंस रद्द कर दिया गया हो, लेकिन 31 जुलाई 2022 से पहले यदि आपका अंतिम निर्णय हो चुका हो तो आपको सीपीएस पद्धति के तहत पट्टा दिया जाएगा। अब लाइसेंस की शर्त के बारे में बात करते हैं। किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूरी नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न कर सकता हो या करता हो। उन्होंने मैं फर्स्ट पॉइंट में बताएं उनसे फसल वर्ष 2021-22 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस शुदा वास्तविक क्षेत्र से 5% क्षम्य क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो। यानी कि लाइसेंस की शर्त में बताया गया पहला पॉइंट कि आपने 2021-22 में अफीम पोस्त की खेती की थी लेकिन 5% क्षम्य क्षेत्र से अधिक खेती न की हो। यानी कि जो भी आपके जितने भी आरी का पट्टा होता है उससे 5% तक आपको उसमें छूट दी जा सकती है, उससे ज़्यादा पर अगर आपने खेती की होगी तो आप उससे खेती के पात्र नहीं होंगे। दूसरे पॉइंट में कहा है उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि व मन प्रभावित द्रव्य पदार्थ अधिनियम 1985 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगाओ सिद्ध किया गया हो। यानी कि अगर आपने अफीम पोस्त की अवैध खेती भी नहीं की हो, स्वापक औषधि मनमाई 1985 के अंतर्गत आपने कोई भी अपराध आपके नाम पर न्यायालय में नहीं किया, उन्हें भी लाइसेंस दिया जा सकेगा। तीसरा पॉइंट है फसल वर्ष 2021-22 के दौरान उसने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नारकोटिक्स आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभाग के अनुदेश उल्लंघन नहीं किया हो। और अगर चौथा पॉइंट जो है जिसमें अधिकतम क्षेत्र के बारे में बात की है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बताएं सभी पात्र किसानों में से प्रत्येक को 0.10 हेक्टेयर के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। यानी कि सभी किसान जो सीपीएस पद्धति के तहत खेती करेंगे इस वर्ष उन सभी किसानों को 10-10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे सीपीएस पद्धति के तहत, जिस पर लूनी चीरने का अधिकार नहीं रहेगा। कोई भी किसान 2 भूखंडों से अधिक में अफीम की खेती नहीं कर पाएंगे। अगर किसान भाइयों यदि आपको सीपीएस पद्धति के तहत पट्टा दिया जाए तो आप 2 भूखंडों तक अगर अफीम की खेती कर सकते हैं, उससे ज़्यादा के भूखंडों पर आप खेती नहीं कर पाएंगे। यदि किसान चाहे तो उनको दूसरे के स्वामित्व वाले भूखंडों को पट्टों पर लेने की अनुमति दी जा सकती है ताकि उतनी ज़मीन पर खेती कर सके जितने के लिए लाइसेंस दिया गया है। यानी कि इसमें कहा है कि आप दूसरों की ज़मीन भी आपको ले सकते हैं यदि आपके पास अफीम का लाइसेंस प्राप्त है तो। अगर लाइसेंस की अवधि की बात करें तो यह किसान भाई आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बताया गया है पोस्ट बुश जिससे लॉसिंग से रस न निकलता हो के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस इसके जारी होने के 5 फसल वर्षों के लिए जारी किया जाएगा, अर्थात इसे फसल वर्ष 2027-28 से जारी किया जाएगा और फसल वर्ष 2027-28 तक वैध रहेगा। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, 2021-22 से जारी किया जाएगा और फसल वर्ष 2027-28 तक वैध रहेगा। यानी कि इसमें बताएं कि इस वर्ष जिस भी किसान भाइयों को
अफीम पोस्तों की खेती के लिए सीपीएस पद्धति के तहत खेती का अधिकार मिल रहा है तो वो लगातार 5 वर्षों तक अफीम की खेती करेंगे सीपीएस पद्धति के तहत। यानी कि इसमें यह पॉइंट किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्योंकि इसमें स्पष्ट बता दिया गया कि यदि आपको इस वर्ष सीपीएस पद्धति के तहत पट्टा मिल रहा है तो आपको 5 साल तक पट्टा कटने की कोई संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि आपको 5 साल तक सीपीएस पद्धति के तहत ही आपको अफीम की खेती करनी होगी। दूसरे पॉइंट में बताएं, लाइसेंस अवैध हो जाएगा यदि किसान अवैध क्रियाकलापों में लिप्त पाया जाता है। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत किसानों को आरोप पत्र दे दिया जाता है, वह अफीम पोस्तों की खेती के बारे में जारी किए विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया हो, स्वेच्छा से लाइसेंस को सीबीएन को वापस कर दिया गया हो। यानी कि इसमें बताएं कि लाइसेंस अवैध कर दिया जाएगा यदि आप इन नियमों के विरुद्ध चलते हैं। पूर्व चेतावनी की बात करते हैं तो इसमें पूर्व चेतावनी में बताएं, वर्ष 2022-23 के दौरान दी गई अफीम के मार्फिन की मात्रा को फसल वर्ष 2022-23 के भुगतान का आधार माना जा सकता है यदि सरकार इस बारे में निर्णय ले। यानी कि इसमें बताएं कि फसल वर्ष 2022-23 में जो भी मार्फिन की मात्रा की उस आधार पर ही फसल का भुगतान किया जाएगा और इसका निर्णय केंद्र सरकार आगे निर्णय ले सकती है। जिन किसानों ने लगातार 3 फसल वर्षों तक अफीम फसल की जुताई कर दी हो उन अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस 4NS के पात्र नहीं होंगे। यानी कि अगर आपने लगातार 3 वर्ष तक फसल की जुताई कर दी हो तो अगले फसल वर्ष के लिए आप लाइसेंस के 4N के पात्र नहीं माने जाएंगे। माफी योग्य की सीमा की बात करते हैं तो यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंस शुदा क्षेत्र में से 5% तक अवैध हो तो इससे अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है। यानी कि अगर आपने अफीम की खेती को और 5% तक अगर अधिक क्षेत्र में आपने लगा दिया तो आपको क्षमा किया जाएगा, उससे ज़्यादा की खेती आप नहीं कर पाओगे। विविध की बात करते हैं तो विविध में भी यही बताया गया है कि जो किसान वर्ष 2021-22 के दौरान अफीम पोस्त की खेती अपने भूखंड पर अथवा दूसरों के पट्टे पर लिए गए भूखंड पर करता है, भूखंड के स्वामी का ब्यौरा सर्वेक्षण संख्या और व्यापक आयुक्त द्वारा निर्देश अन्य ब्यौरा प्रदान करेगा। तो किसान भाइयों, इसमें लगभग सारी सूचनाएं ये जो बताई है मैंने वो सीपीएस पद्धति वालों के लिए बताई गई है। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि सीपीएस पद्धति के तहत इस वर्ष जो भी किसान भाई अफीम की खेती करेंगे सभी को 10-10 तारीख के पट्टे दिए जाएंगे। और ये भी बताया गया है कि इस वर्ष जिन किसान भाइयों को सीपीएस पद्धति के तहत अफीम का पट्टा मिल रहा है लगातार 5 वर्षों तक उन्हें सीपीएस पद्धति के तहत ही पट्टा मिलेगा, यानी कि पट्टा कटने की कोई संभावना नहीं रहेगी। और किसान भाइयों, इसमें जो हमने जानकारी देखी है पीडीएफ के अंदर, ये केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई जो सूचना थी वो हमने आप तक शेयर की है। किसान भाइयों, यदि हमारे द्वारा जो जानकारी आप तक प्रोवाइड कराई जा रही है, प्रदान की जा रही है, अगर आप इससे संतुष्ट हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।